हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैंडलस्टिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेडर्स को ये डिटरमाइन करने के लिए कि स्टॉक के प्राइस कहां मूव कर सकता है। मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर वहां से रिवर्सल कर लेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई भी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, पर अगर आप लोग ढंग से एनालिसिस करो तो एक प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर सकते हो कि इसके होने के चांसेस क्या है। और मॉडर्न डे की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोजी कैंडल, जब डोजी कैंडल बनता है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी विक्स होती हैं ऊपर और नीचे, और बॉडी बहुत छोटी होती है। मतलब कि जहां ओपन होता है वहीं पर उसके आसपास क्लोज हो जाता है उस दिन का प्राइस। मतलब कि मार्केट के अंदर एक इनडिसाइसिवनेस है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ना ही बियर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही बुल्स कंट्रोल कर पा रहे हैं उस दिन के प्राइस को। तो जब हम लोग ऐसी कैंडल्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां से हो सकता है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में था और डोजी कैंडल बने तो वहां से वापस एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड बन सकता है या फिर रिवर्सल हो सकता है। तो इस टाइप की कैंडल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। और डोजी कैंडल लेट से अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनी तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि वहां से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ गए। तो अगर आपको ये सारी चीजों की नॉलेज हो तो आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी और कैंडल्स होती हैं जैसे कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, 3 व्हाइट सोल्जर्स, बियरिश हरामी। पर अब बात आती है कि ये सब पैटर्न्स हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कब बने, कहां बने, कौन से स्टॉक में बने। क्योंकि मेरे हिसाब से राइट टाइम पे राइट प्लेस में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपके पास पहले से नॉलेज है कि अगले दिन क्या होने के चांसेस हैं तो आप उसके बेसिस पर अपने ट्रेड को बहुत बेटर कर सकते हो, आप अपने विनिंग के चांसेस को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे को एक स्क्रीनर चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन बहुत स्क्रीनर्स ऐसे सर्च करे थे जो कि मुझे पैटर्न्स बता दें, हर एक स्टॉक का पैटर्न बता दें। जो पैटर्न्स मैं ढूंढ रहा हूं वो बता दें कि कौन कौन से स्टॉक में बन रहे हैं। पर ऐसा कुछ स्क्रीनर मेरे को मिला नहीं, तो मैंने अपना एक स्क्रीनर बना दिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये स्क्रीनर आपके साथ शेयर कर सकता हूं और मैं आपको आज वो स्क्रीनर दिखाऊंगा, और ये स्क्रीनर आप खुद भी बना सकते हो। तो देखते हैं स्क्रीनर क्या क्या बताता है। तो इस स्क्रीनर के अंदर मैंने बहुत सारे पैटर्न्स, मतलब टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 23 पैटर्न्स जो हैं उन पैटर्न्स के बारे में मैंने स्टडी किया, और बहुत डिटेल में स्टडी किया कि कौन सा पैटर्न कब बेस्ट काम करता है, किस पैटर्न की सही होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब पैटर्न तो बन गया, पर मेट से कि वो पैटर्न बहुत वीक पैटर्न होता है तो क्या मैं उस पर ट्रेड लूंगा। पर अगर कोई पैटर्न जैसे कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, या 3 ब्लैक क्रोज वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, अगर ये कहीं बन रहा है तो मैं शायद उसमें ट्रेड लेना चाहूंगा। और अगर वो मेरी कंडीशंस को भी मीट करता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहूंगा। तो मैंने ऐसे 23 पैटर्न्स के बारे में स्टडी किया। मैंने ये देखा कि उनके अंदर क्या सिग्नल्स होते हैं जब ये पैटर्न्स बनते हैं, तो उसके तरफ ट्रेड कौन सा ले सकते हैं, मतलब बाय साइड का या सेल साइड का, कौन से साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी रिलायबिलिटी क्या है। तो ये रिलायबिलिटीज मैंने ऑनलाइन काफी सारी बुक से, पीडीएफ से निकाली थी जहां पे ऑलरेडी बैक टेस्टिंग हो रखी थी, और उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है। जैसे कि मॉर्निंग स्टार का सिग्नल बाय रहता है, इसकी रिलायबिलिटी एक्सीलेंट है। मतलब ये एक्सीलेंट, हाई, मीडियम ये मैंने खुद बनाए हैं। प्रोबेबिलिटीज जो है वो बैक टेस्ट से आई हैं, तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सीलेंट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये सक्सेसफुल होगा। ये कौन सी कंडीशन के अंदर बेस्ट काम करता है, जैसे कि वर्क्स बेस्ट इन डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, और नेक्स्ट डे अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और मैंने अपने कुछ कमेंट्स लिखे थे जो कि मेरे को हेल्प करेंगे बाद में समझने के लिए। तो इसके अंदर जैसे कमेंट लिखा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है। तो आप कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये टूल मैंने यहाँ पे बना रखा है पूरा का पूरा, और इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला कितना बड़ा है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा था। पर अभी हम लोग इसके अंदर डेटा डालते हैं। तो डेटा डालने के लिए मैंने एक पाइथन में कोड लिखा हुआ है, मेरे पास एक्सेल भी जिसमें मेरे पास एक क्लिक से आ जाता है, पर वो बहुत स्लो काम करता है। तो मैंने पाइथन में एक कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू मैं डेटा निकाल सकता हूँ। ये वाला एक छोटा सा कोड है, इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितने टाइम पीरियड का और कितने इंटरवल का डेटा चाहिए। तो मैंने अभी जैसे 15 डेज का और 1 डे का टाइम पीरियड का मैंने डेटा निकाल रखा है ऑलरेडी। तो इस डेटा को मैं लेता हूँ
और इस डेटा को मैं इसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास करीबन 250-300 स्टॉक्स की लिस्ट है जिसका मैं डेटा निकालता हूँ। तो ये सारा डेटा 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर निकल आता है पाइथन से, पर एक्सेल के अंदर यही मुझे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा डाउनलोड कर लिया। इस डेटा को मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ कॉपी करके अपने टूल में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे पेस्ट करते ही इसने मुझे सारे के सारे पैटर्न्स बता दिए कि कौन से दिन में कौन से स्टॉक के अंदर पैटर्न्स बने थे। अब पैटर्न ये सारे बने थे, बुलिश हरामी, 3 अनसाइड अप, बेयरिश हरामी, डोजी, ब्लैक, ये सारे के सारे पैटर्न्स किसी ना किसी दिन किसी स्टॉक में बने थे। उनके सिग्नल्स क्या हैं, बाय सिग्नल है या सेल सिग्नल है, या फिर हम लोग इनडिसाइसिव है, जैसे डोजी के अंदर इनडिसाइसिव है तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो सकता है, तो मैंने उसको बाय सेल दोनों रखा है। और उनकी रिलायबिलिटी क्या है। अब मैं इनमें क्या करता हूं कि मैं इसमें से सिर्फ अपनी अच्छी रिलायबिलिटी वाले जो हैं वो उठा लेता हूं, और अगर मैं किसी स्टॉक में ऑलरेडी हूं तो उसके अंदर मैं देख लेता हूं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पर अगर मेरे को नया ट्रेड सेटअप करना है तो मैं इसमें से एक्सीलेंट और हाई प्रोबेबिलिटी, लेट से 75%, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये दो लेता हूं कि हाई 75% प्रोबेबिलिटी वाला और एक्सीलेंट 78% प्रोबेबिलिटी वाले पैटर्न्स उठाते हैं। और कोई एक दिन उठाते हैं हम लोग, कोई सा भी एक रैंडम डे उठा लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ था। लेट से हम लोग चलो 3 जून उठा लेते हैं। तो 3 जून को, ओके सारों में बाई बनाए, 3 जून को इतने सारे स्टॉक्स हैं, 15 स्टॉक्स के अंदर मेरे को ये पैटर्न्स मिले। किसी में 3 आउटसाइड अप मिला, किसी में मॉर्निंग स्टार मिला, जिनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं। आओ देखते हैं कि इन स्टॉक्स में एक्चुअली में क्या हुआ, क्या सच में इसके अंदर कुछ भी मूव मिला था उसके बाद। 3 तारीख, आज 13 तारीख है और ये 3 तारीख के प्रेडिक्शंस हैं, तो देखते हैं 4, 5, 6 तारीख को क्या होता है। याद रखना क्योंकि मैं 1 डे पे बना रहा हूं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही मुझे ट्रेड दे पाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट 2 to 3 या 5 डेज का ट्रेड, बहुत लंबा ट्रेड नहीं ले सकता। अगर मेरे को वो लेना है तो मुझे वीकली डेटा निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है इसमें अशोक लीलैंड। ओके, ये मेरा जीरोडा का अकाउंट है, यहां पे हम लोग चेक करते हैं अशोक लीलैंड। ओके, ये अशोक लीलैंड का चार्ट है और 1 डे पे मैंने लगा रखा है। तो उसने मुझे 3 तारीख को यहाँ पे पैटर्न दिया था। 3 तारीख इज हेयर, मतलब कि इस कैंडल स्टिक पे उसने मुझे पैटर्न दिया था, यहाँ वाली पे। और इस कैंडल स्टिक के बाद आप देखो कि 4, 5 से लेके अभी तक कितना अच्छा मूव मिला है, और वहाँ पे मेरे पास बाय सिग्नल था ऑलरेडी। दूसरा देखते हैं बैंक इंडिया। बैंक इंडिया का चार्ट देखते हैं। बैंक इंडिया 3 तारीख को यहाँ पर ये पैटर्न था इधर, मतलब कि इस कैंडल स्टिक पे उसने मेरे को दिया था, और यहाँ पे बाद आप नेक्स्ट 2 डेज के अंदर देखो कितना अच्छा मूव मिला है। आप यहाँ पे देखो तो वो 80.75 से लेके वो 87 तक गया, मतलब कि ऑलमोस्ट 4-4.5% का मूव अगले 2 दिन में मिला है मेरे को। तो ये बहुत अच्छे बड़े बड़े मूव्स हैं। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ब्रिटानिया के अंदर 1 डे पे 3 तारीख को देखते हैं क्या बना। ओके, 3 तारीख है इधर। ओके, इसमें तो बहुत ही अच्छा मिला है। 3 ये वाली कैंडल के अंदर दिया था, ये 3 तारीख की कैंडल है, और उसके बाद ये हमारे को मूव मिला है। तो यहाँ पे अगर आप अगले दिन ट्रेड सेटअप करते, जो कि 3499 मतलब 3500 पे आपको ट्रेड सेटअप करना था, और वो गया है 3625 तक। ठीक है, अगर आप इसमें से पूरा नहीं भी लेते तो भी आपको बहुत बड़े बड़ा मूव मिल रहा है, मतलब 100-150 पॉइंट के मूव मिल रहे हैं यहाँ पे आपको 3-3.5 हज़ार रुपए के स्टॉक पे। एक दो और देखते हैं। ब्रिटानिया, चोलामंडलम फाइनेंस, चोलाफिन का देखते हैं। चोलाफिन, ओके, इसके अंदर मेरे ख्याल से शायद नहीं मिला होगा। 1, 2, 3 तारीख का यहाँ पर इस कैंडल स्टिक पे मिला है। 2 दिन अगला कैंडल ऊपर तो गया है, पर उसके बाद वो वापस नीचे आ गया, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, विच इज़ फाइन। आपको ऑब्वियसली कोई भी 100% तो राइट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। और कोई देखें, चलो लेट्स से टाटा मोटर्स देखते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर भी उसने 3 तारीख, ओके वाह, इसमें बहुत मेरे ख्याल से अच्छा मिला है हमारे को। 3 तारीख मतलब कि उसने हमारे को ये जो कैंडल बनी यहाँ पर ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और इस कैंडल के बाद बहुत अच्छा मूव मिला है इसके अंदर। तो मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते अगले दिन
तो 325, 327 या 327 पे भी अगर आप ट्रेड लेते, लेट से हम लोग पूरा कैंडल नहीं भी सोचते, तो भी वहां से 358 तक गया है। 327 से 358 का मूव टाटा मोटर, जो कि 300-350 रुपए का स्टॉक है उसके अंदर, और वो भी नेक्स्ट सिर्फ 3 to 4 डेज के अंदर। तो यहां पर आपको अच्छे खासे मूव्स मिल रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आप राइट टाइम पे राइट प्लेस में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। अगर लेट्स से कि मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेता हूं, मैं 4 तारीख को उसके अंदर फॉर सम रीजंस मैं सोच के बैठा हूं कि मैं उसमें शॉर्ट करने वाला हूं, पर ये टूल जो मेरे को कह रहा है कि उसमें जो पैटर्न बना है पिछले 3 दिनों के अंदर, उसकी बेसिस पर, जिसके अंदर 3 आउटसाइड अप का कैंडल बना है या पैटर्न बना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि उसके अंदर बाई साइड का ट्रेड लिया जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। आप देख सकते हो टाटा मोटर्स के अंदर 3 आउटसाइड अप, बाई साइड का सिग्नल था, हाई प्रोबेबिलिटी थी इसके अंदर। ये मैंने कंडीशंस भी लगा रखी हैं और ये बुलिश रिवर्सल का भी करता है। तो यहां पर मैं अगर ऑलरेडी देख रहा हूं कि ऐसा पैटर्न है, तो मैं क्या वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, मैं वहां शॉर्ट सेलिंग करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं ऐसे ट्रेड्स को कट भी कर सकता हूं, अपने गलत ट्रेड्स को भी कट कर सकता हूं, तो भी मेरी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होगी। मेरी ट्रेडिंग के विन रेशियो बहुत इंप्रूव होने लगेंगे, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव होने लगेंगे। तो ये जो इस टाइप के टूल्स हैं, ये मैं टूल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टूल्स जो हैं वो बहुत जल्दी हमारे को बहुत बड़ी पिक्चर क्लियरली दिखा देते हैं। मैं चाहूँ तो जाके हर एक पैटर्न को ढूंढ सकता हूँ, तो मैं कितने स्टॉक्स में, कितने टाइम फ्रेम में, कब कब जाके ढूंढूंगा। तो आप भी ऐसे टूल्स बना सकते हो। ये टूल्स बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लगा था, क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी। हर एक जो मैंने 23 जो पैटर्न्स हैं वो सारे पैटर्न्स के बारे में पढ़ाई करी, उनके फॉर्मूलाज लिखे थे बैठ के कि कौन से पैटर्न का क्या कंडीशन होता है, उसके बेसिस पे क्या एक्सेल में फॉर्मूला बन सकता है। आप भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं ये पैटर्न्स के बारे में आपको, मैं अगर कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। ये टूल बनाने में आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये टूल मैं आपको डायरेक्टली दे नहीं सकता, ये सब पेड टूल्स होते हैं मेरे। पर अगर किसी को चाहिए ये टूल तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम के इस हैंडल पर आके पिंग कर सकते हो। मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि ये सारे टूल्स आप खुद बनाओ, क्योंकि आप जब खुद बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, और खुद आप जब बनाते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज गेन भी होती है। पर स्टिल अगर किसी को ये नॉलेज नहीं है एक्सेल की और वो इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, तो वो टूल्स मेरे से ले भी सकता है। मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे आके मुझे पिंग कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड लक इन ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।